हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टोकनाइजेशंस के बारे में। क्यों करते हैं टोकनाइजेशन? पहला तो क्वेश्चन आपको है, आंसर करिएगा। अब मैं बताता हूँ। देखिए, हमें वेक्टर करना है, चीज़ों को वेक्टर में कन्वर्ट करना, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम ऐसे पूरे सेंटेंस को तो न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ टोकन। तो बस आज के लिए अभी इतना, बाकी आगे स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर चीजें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आ चुके हैं हम अपना जनरेटिव एआई के कोर्स के अंदर, और आज है हमारा डे 9। डे 9 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? टेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर सेकंड पार्ट है हमारा, जो कि हमारा टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन को क्या करते हैं, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्या करने वाले हैं, तो मूव करते हैं यहाँ पर और आपको टोकनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मतलब अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने वी लव पीडीएफ या एनएलपी लिखा हुआ है। इसको हमने टोकनाइजेशन कर दिया तो क्या होगा? वी अलग हो गया, लव अलग हो गया, एनएलपी अलग हो गया, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स था वो भी हमारा अलग हो गया। बट लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एक्सप्लेनेशन मार्क्स की अगर जरूरत ना हो तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? पहले ही निकाल के रख देते हैं। क्यों भाई? नहीं चाहिए, ये हमारी मीनिंग खराब कर देते हैं, और जो हमारा वैल्यू है इसको हम वेक्टर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए मैंने हटा देते। तो टोकनाइजेशन होता क्या? अगर सिंपल तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये टोकनाइजेशन का मतलब क्या है? अपने वर्ड सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? ये देखिए, टोकनाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू अ स्मॉलर पीसेस कॉल्ड टोकन्स। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आई थिंक। हाँ, चलिए तो इधर देखिए, अभी दिखाई पड़ेगा ना? हाँ, आपका जो टेक्स्ट वगैरह उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे वो वर्ड हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में, तो इसे हम बोल देते हैं टोकनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा समझाते हैं आपको यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? आपको यहाँ पर मैंने समझाई थी चीजें कि टेक्स्ट क्लीनिंग कर रहे हैं, फिर आज हम क्या करने वाले हैं? टोकनाइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो टोकनाइजेशन में क्या करेंगे आज? वही कि करते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है इसके लिए, वो सारी चीजें, और इसके क्या एडवांटेज है, कब हमें किससे करना चाहिए। तो टोकनाइजेशन पहला स्टेप है व्हेन। कब करना चाहिए? तो वन का ऐसा है कि हमारा अगर डेटा जो है, वर्ड जो है वो क्लीन, मतलब क्लीन होने के बाद, जब क्लीनिंग हमने कर ली है उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, तब जाके हमें टोकनाइजेशन करना चाहिए, ताकि वर्ड का हमारा एक्चुअल मीनिंग बना रहा है उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट ना हो जाए। दूसरी चीज यहाँ पर देखना, एडवांटेज क्या हो जाएंगे इसके, अगर टोकनाइजेशन हम करते हैं उसके एडवांटेज क्या होंगे? क्या होता है, बिलीव आपको समझ में आ गया कि अपने टेक्स्ट को छोटा छोटा आप डिवाइड कर लो। एडवांटेज क्या हो जाएंगे? एडवांटेज ये हो जाएंगे कि अगर हम इसे करते हैं तो हमारे यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं? मैनेजेबल यूनिट, ठीक है, मैनेजेबल यूनिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ताकि उसे हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उससे ये फायदा रहेगा। अब दूसरा फायदा क्या रहता है कि अगर हम बात करते हैं पीओएस टैगिंग में, ग्रामेटिकल मतलब पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में, कि अगर हम इसे बताना चाहते हैं कि ये कौन, या एनईआर, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, हम ये बताना चाहते हैं कि ये वर्ड हमारा लिखा है, लेट्स सपोज वर्ड लिखा है आई, तो हम इसे बता देंगे भैया ये क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है, नाउन है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसे हम टैग कर सकते हैं, और इसके बेस में इसका मतलब भी थोड़ा सा निकल सकता है, मतलब भी थोड़ा सा निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक ही, तो ही का मतलब हमारा क्या है? इसे हम टैग कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब पूरे सेंटेंस में हम कैसे पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे? नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पर ये हमारा काम आता है। इसी तरीके से एनईआर हमारा क्या है? नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, तो उसका भी हम पर्टिकुलर बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो नेम देने में हमें थोड़ी सी आसानी रहती है, जिसका हम आगे चल के यूज़ कर लेते हैं कंटेक्स्ट निकालने में। ठीक, पहली चीज तो आपको समझ में आ गया। अब डिसएडवांटेज भी होंगे क्या? बिल्कुल, डिसएडवांटेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे डिसएडवांटेज? पहला डिसएडवांटेज क्या है कि कॉन्टेक्स्ट भाई इसका गायब हो जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है। जब हमने सारे सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कॉन्टेक्स्ट तो इसका गायब होने वाला। और क्या हो जाता है? दूसरी दिक्कत क्या आती है कि अगर मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज है, तो उनका जो टोकन्स बनाने में भी हमें बहुत ही इश्यूज आते हैं। तो ये दो उसके दिक्कत हैं। कंटेक्स्ट क्या होता है? दूसरा मल्टी लैंग्वेज में ये इफेक्टिवली काम नहीं करता। अब आपको बता दें कि और भी कुछ चीज़ें हैं क्या? हाँ, कि हम टोकन्स का मतलब क्या है? टोकन्स का मतलब यही होता है क्या कि सिंगल सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दो? नहीं, टोकन्स हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे बहुत ज़्यादा, या हम बोले कि बहुत ही टाइप के टोकन्स हमारे पास होते हैं। आपको करके थोड़ा सा पहले यहाँ पर ले चलते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर इसे पहले दिखाते हैं, देन वी विल आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो कैसे देखते हैं टोकन? ये देखिए, हमारा एक क्लीन सा टेक्स्ट था, बिल्कुल बढ़िया सा साफ सुथरा सा टेक्स्ट था। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करना चाहते हैं? टोकन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हमारा कैसा दिखेगा ये ऐसा कुछ था, ये पूरा सेंटेंस जैसा लिख रहा था। अब हमने इसे
छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, वो ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर देती है। उस लाइब्रेरी का नाम हमारा क्या होता है, एनएलटीके। कैसे यूज करेंगे वो मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो नोट्स अभी देख पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसके लिए परेशान होना नहीं है। अब ये वर्ड टोकनाइजेशन भी हम कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को हम वर्ड के लेवल पे भी तोड़ सकते हैं, चीज़ों को हम सेंटेंस के लेवल पे भी तोड़ सकते हैं, चीज़ों को हम यहाँ पर कैरेक्टर के लेवल पे भी कर सकते हैं, और वर्ड को सब वर्ड में भी हम टोकन कर सकते हैं। और इसके साथ वाइट स्पेस टोकनाइजेशन भी होता है कि स्पेसेस के बेस पे हम इन चीज़ों को तोड़ सकते हैं। कि आपको एक सेंटेंस लिखा, जहां जहां पे स्पेसेस हो वहां से आप चीज़ों को तोड़ दो। स्प्लिट सुना होगा, राइट? तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर क्या होता है, यही वाले टोकनाइज़ेशन हम कर देते हैं। अगर आप वो करना चाहते हो, उसका भी कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। बट हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली ये 2 से 3 तरीके देखेंगे। 2 से 3 का हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो देखेंगे कि वर्ड टोकनाइज़ेशन का मतलब क्या है? कि जो हम चीज़ों को वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो हो जाता है हमारा वर्ड के फॉर्म में टोकन करना। सेंटेंस के फॉर्म में अगर हम चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं कि सेंटेंस बनना 2 से 3 वर्ड का मिलके एक 3-4 वर्ड का अगर हम सीक्वेंस में तोड़ रहे हैं चीज़ों को, तो हो जाता है हमारा सीक्वेंस टोकनाइज़ेशन, सॉरी सेंटेंस टोकनाइज़ेशन। यहाँ पर देखिए स्प्लिट इनटू द सेंटेंसेस, और इसके बाद हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर की कैरेक्टर के लेवल पे अगर हम चीज़ों को तोड़ना है तो वो हो जाता है हमारा कैरेक्टर टोकनाइजेशन। तो अगर हम यहाँ आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ लिख देते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स, तो कितने टाइप हो जाएंगे, या तो हो जाएगा हमारा वर्ड के लेवल पे, या हो जाएगा हमारा सेंटेंस के लेवल पे, और दूसरा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा हमारा कैरेक्टर के लेवल। ये 3 तरीके के हैं, और इसके अलावा भी बहुत होते हैं, 7 से 8 तरीके के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इधर को इसको हमें सीखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, वीएस कोड पे चलेंगे और वहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक बार करके भी देख लें। तो करके देखने के लिए इधर आ जाते हैं और यहाँ पर अपना डाल लेते हैं आज का कमेंट, क्या टोकनाइजेशन। ठीक है, टोकनाइजेशन डाल दिया। अब क्या करना है, बस सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करेंगे, एनएल, ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या जाना पड़ेगा, एनएलटीके से टोकनाइज इंपोर्ट करना पड़ेगा। एनएलटीके डॉट, हम यहाँ पर जाएंगे तो उसका एक फंक्शन दिखेगा हमें, टोकनाइज, क्या होगा, ओके नाइस, ठीक है, टोकनाइज। अब इनसे हमें क्या इंपोर्ट करना है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वर्ड वर्ड वाला टोकनाइजेशन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक वर्ड टोकनाइज। ये करना, अगर आपको सेंटेंस वाला चाहिए तो सेंटेंस वाला लो, या जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ले लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें करनी ही पड़ती है, ठीक है, नहीं करोगे तो चल सकता है, डाउनलोड हम इसे कर लेते हैं, तो ये हमारा अच्छी तरीके से काम करता है, लाइक PUNKT। ठीक है, ये हमने कर दिया, इसे हमने यहाँ पर डाउनलोड करा दिया और ये हमारा रेडी हो गया, जो हमारा हेल्प करता है टोकनाइजेशन करने के लिए। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, हम यहाँ पर लाते हैं आपके लिए एक सेंटेंस, दैट्स इट। ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है। वैल्यू डालने के बाद हम यहाँ पर आ गए। अब हमें चाहिए कि इसको हम टुकड़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, टुकड़ों में कैसे कन्वर्ट करना, सिंपल सा है। वर्ड टोकनाइज जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, ये इस फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास कर दो। तो इधर आएंगे और यहाँ पर आने, ओके क्या हुआ, तेरा वादा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जाके जो भी हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, सेंटेंस। इसको अगर आप डाल दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए सारी चीज़ें आपकी एक एक टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई। अगर आप इसे प्रिंट करा दोगे तो आपका क्या काम हो जाएगा, PRINT प्रिंट, और इधर जाओगे तो आप एग्जीक्यूट करा दो, तो देखिए अब जो भी वर्ड यहाँ पर लिखे थे एक लिस्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें किसके, एक लिस्ट के अंदर आई हैं, लेकिन प्रॉपर अलग अलग तरीके से। यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ था, इसको हमने क्लियर नहीं किया, तो इसको भी ये एक करेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर इसने टोकन बना दिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की, जो स्पेशल करेक्टर्स हैं वो भी हमारे टोकन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी ना, चलिए, होने में नहीं चाहिए। आई बिलीव इतना समझ में आया क्या, ठीक है। हमने वर्ड टोकनाइजेशन करने की कोशिश की, वर्ड टोकनाइजेशन हमने बढ़िया तरीके से कर लिया। ठीक है, ये कौन सा टाइप है, हमने 3 टाइप देखे थे, राइट, वर्ड टोकनाइजेशन। और अगर हम यहाँ पर सेंटेंस करना चाहेंगे तो हमें कुछ और इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसी तरीके से कैरेक्टर इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर हम कैरेक्टर से रिलेटेड टोकनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो बस फिर क्या ही, हम यहाँ पर आते हैं और कुछ और को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। वर्ड टोकनाइजेशन कर लिया, सेंटेंस टोकनाइजेशन करना, तो क्या करेंगे, तो बस फिर यहाँ पर आना है फ्रॉम, किससे, NLTK डॉट किससे, टोकनाइज। ये कर लो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इंपोर्ट, लाइक इंपोर्ट करना है क्या, सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट और टोकनाइजेशन 2 चीज़ें आपको लिखी दिखी मिल गई। अब हमें क्या करना है, बस इसको ही हम यहाँ पर ले जाते हैं, इसको सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते, देखते हैं कैसा बनता है। अब करना क्या, करना कुछ नहीं, तो जैसे हमने यहाँ पर वर्ड को यूज़ किया था ऐसे सेंटेंस को यूज़ कर लेंगे, सिंपल है, सिंपल है।
तो बस सेंटेंस सन इस सेंट टोकन का यूज कर लिया, हमारे सेंटेंस को पास कर दिया सेंटेंस। ये देखिए हमारा काम हो चुका है, ये पूरा सेंटेंस था, तो पूरे एक सेंटेंस के अंदर ही ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर डाल दिया है कॉमा, तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारे दो सेंटेंस के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये सेंटेंस हो गया। बाय डिफॉल्ट जहाँ भी आपने स्पेस दिया होगा और या कॉमा वगैरह दिए होंगे उसके बेसिस पे ये आपको डिवाइड कर देता है अलग अलग सेंटेंस के अंदर। ठीक है, या आपने यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन मार्क वगैरह ऐड कर दिया, तो यहाँ से वो आपकी चीज़ों को, एक ये वाला सेंटेंस हो गया आपका और एक ये वाला सेंटेंस हो गया, तो अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर इसने डिवाइड कर दिया। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ यही करते हैं, वर्ड टोकनाइजेशन, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी करेक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो करेक्टर वाला कैसे करेंगे, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, आप नॉर्मल सा कुछ भी टेक्स्ट ले लो। लेट्स सपोज हमने ले लिया है क्या, हेलो, स्पेलिंग हेलो, ठीक है, हेलो, इट्स ओके इट्स, ठीक है, मैं इधर उधर उधर देखना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। अब हमें इसे क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो हम इसके लिस्ट में डाल लेते हैं, लाइक लिस्ट, और इसे EEXT अगर हम इसे करते हैं तो देखिए आप हमारे क्या हो गया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, अपने आप ही टोकन बन गया, सिंपल है। ठीक है, तो करेक्टर बनाने में कोई इशू है नहीं, इंपॉर्टेंट होता हमारा वर्ड टोकनाइजेशन किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं। दोनों ही चीजें मैंने समझा दी, क्यों करते हैं वो भी समझा दिया, क्या इसके एडवांटेज है वो भी समझा दिया, क्या डिसएडवांटेज है वो भी समझा दीजिए। तो बस कमेंट करके बताओ कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने सही से चीजें पढ़ी या नहीं। तो बाकी ठीक है, आज के लिए फिर इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। मुलाकात करते हैं लास्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो, है ना।